घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव की हार या जीत से योगी और मोदी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां की जनता को विकास चाहिए तो उसे हर हाल में डबल इंजन सरकार को सहयोग करना होगा। इन्हें तमाम बातों को लेकर जो है हमारी यूपी हेड अमित श्रीवास्तव ने दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। घोसी उपचुनाव में एक दिलचस्प तस्वीर लोगों को देखने को मिल रही है। यूपी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हैं, इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है। माहौल कैसा है? मैंने इस पार्टी का वो गलत व्याख्या कर रहे हैं कि ये एनडीए वर्सेज इंडिया, नहीं, एनडीए वर्सेज डॉट डॉट इंडिया, तो लोग जान जाएंगे कि भ्रष्ट इंडिया वाले हैं। आप जब बोलते हैं तो तालियां बजती हैं और आपकी जो भाषा है, जो सहज भाषा में समझा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने ये जो नारे लग रहे हैं, ये दयाशंकर सिंह जी के अपने लोग हैं जो गांव में जाते हैं, जहां पर लोग इनके स्वागत में नारे लगाते हैं। दयाशंकर सिंह जी की एक खूबी है कि बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। कांटे से कांटा निकालना, अभी मुहावरा आपने दिया, कैसे कांटे से कांटा कौन निकाल रहा है? देखिए, और निकलेगा कांटा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ गलत गुमराह कर रहे हैं और वो जो कैंडिडेट जिसको वो खड़ा किए हैं वो जानबूझ करके उनको नहीं जीतने देना चाहते हैं। वो तो हर बार जो है कैंडिडेट बाहर से ले आकर के यहाँ लड़ाते रहे। कभी वो नहीं, पिछली बार भी वो टिकट मांगे थे, वो टिकट उनको नहीं दिए। एक बार टिकट दिए तो सिंबल नहीं दिए। तो वो लोग खुद जो है, तो मैंने कहा कि उनकी गलतफहमियों में नहीं आना है, सही जगह सही निर्णय करिए आप। लोगों को जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस तरह के, हम देखें कि रात्रि भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में रात को रुक भी रहे हैं, किस तरह से अपनी सरकार की बातें जनता तक पहुंचे? हालांकि लोगों से आप कह भी रहे हैं कि जानिए, छोटी पुरानी जो बातें हो गई, रात गई बात गई, तो आपको लगता है कि रात गई बात गई वाली कहानी के पीछे लोगों का दर्द था जो आपके समझाने से, आपके नेताओं के समझाने से दूर हो रहा है? बहुत दूर हुआ है। मैंने सभी लोगों को समझ में आया है कि मेरे एक वोट की कीमत क्या है। केवल विधायक बनाने के लिए हम वोट नहीं कर रहे हैं। अभी तक वो जो चुनाव करते थे वो विधायक बनाने के लिए करते थे, सरकार बनाने के लिए करते थे, सरकार बिगाड़ने के लिए करते थे। लेकिन इस बार का वोट थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों को एहसास हो रहा है, उसके माध्यम से वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपने कही है कि अगर दारा सिंह चौहान यहाँ से जीतते हैं तो मंत्री बनेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते बड़े ऊपर तक हैं, इसलिए तो आप कंफर्म घोसी की जनता माने? अच्छा, ये बताइए, दारा सिंह जी जोगी जी के मंत्रिमंडल में 5 साल मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री। जी बिल्कुल। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उनका इतना बड़ा कद है और दूसरे दलों में भी रहे तो बड़ा कद रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे दल में उनका कद कम रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे लोकसभा में। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो आप उस समय का देखिए, आप मीडिया के उस समय हमारे इंटरव्यू लिया गया था जिस दिन वो पार्टी छोड़े थे। हमने कहा वो चुनाव हारेंगे, उनको कोई नहीं जिता सकता है, और चुनाव हारे। हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया। जब से चुनाव हारे हैं वो जो है विचलित हो गए। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में उलूल जुलूल बातें करके वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। वो अपनी राजनीति को बहुत नीचे स्तर तक ले जा रहे हैं। वो क्योंकि वो अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटा नहीं पा रहे हैं। आज भी उनकी बेटी हम लोग के पार्टी की सांसद है, लेकिन वो अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको अपनी भाषा में अगर आप बताएं, समझाएं, तो घोसी उपचुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि घोसी के लिए एक अवसर मिला है। जो अवसर उनको भी 5 साल में मिलना चाहिए था, वो अवसर उनको जो है 1.5 वर्षों के अंदर मिल गया है। ये घोसी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, घोसी के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये यदि चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, दारा सिंह चौहान को जिताते हैं, मोदी जी और जोगी जी को समर्थन करते हैं, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि घोसी में 15 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 3 वर्षों में करके दिखा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये हैं दयाशंकर सिंह जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान से भूल हुई है, उसे माफ करिए, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है वापस, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इस तरह के मुहावरों के जरिए घोसी उपचुनाव में माहौल बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है।